जैसे कि हम सभी को पता है 30 नवंबर 1967 को जन्मे राजीव भाई ने आईआईटी करने के बाद जो अब्दुल कलाम जी के साथ जो रिसर्च किए, वो रिसर्च सिर्फ विज्ञान के तहत पर ही नहीं किए, बल्कि उसके बाद इतिहास के पन्ने पलटे और समाज को एक वो वर्ग दिखाया जहाँ से हम लोग बिल्कुल अछूते थे, बाहर दूर बैठे हुए थे। और वो जो सिद्धांत था हमारे यहाँ का आयुर्वेद का, वो सारा का सारा सिद्धांत 2007 में चेन्नई में उन्होंने व्याख्यान किया। और जो व्याख्यान किया वही व्याख्यान हम सब लोग आप लोगों को सुनाते रहे। उसके बाद में कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ नए तथ्य हम लोगों ने उजागर किए। लेकिन राजीव भाई का एक व्याख्यान था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई भारत में शिक्षा पर मार्ग बनाने वाला बन जाए। तो ये बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इस विषय को लेकर के जब हम लोगों ने आगे बढ़े और कार्य किया, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तहत पर जो शिक्षाएं थी हमारे यहाँ की, वो सारी की सारी मैकाले शिक्षा पद्धति के तहत पर समाप्त कर दी गई। और जो मैकाले शिक्षा पद्धति के तहत पर हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा व्यवस्था समाप्त की गई, वो वैदिक गणित थी। और जो वैदिक गणित थी उससे सारे के सारे विषयों का जन्म होता है। और जो विषय का उससे वैदिक गणित के तहत पर जन्म होता है, उसके तहत पर हम लोगों ने उसकी खोज करी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की चरणों में जाकर के जब उस सिद्धांत को देखना चाहा, तो सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ जो मिला, उस ग्रंथ के तहत पर धर्म से लेकर के और सारे ही काल की गणना वो वैदिक गणित है। और जो समय के अनुसार की गणना वैदिक गणित है, वही हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी। और ये जो गणित हम लोगों के यहाँ पढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे करके 2010 में राजीव भाई की जब डेथ हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने इस शिक्षा व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और अब हम लोगों के पास में कुछ शिक्षिकाएँ, कुछ बच्चियां जो तैयार हैं और वो इस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ नए रिसर्चेज के नाम पर कुछ लड़के और लड़कियों ने मिल करके इस पर कार्य आगे करने को कार्य किया है। आप सभी बुजुर्गों से ये बात कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हो और अपने अपने बच्चों को इस शिक्षा व्यवस्था की तरफ अगर ले चले, तो ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की आई हुई है, जो इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ के चल रहे हैं, इनको हम किसी तरीके अगर विदा कर पाएँ, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता पुनः जागृत होगी। क्योंकि संस्कृति हमारे परिवेश से निकलती है, सभ्यता हमारी रसोई से निकलती है। ये जो संस्कार वाली बात है, ये 16 संस्कार जो हैं, ये ग्रहों की गणना के अनुसार संस्कार हैं। ये वो संस्कार नहीं बताए गए जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो संस्कार नहीं है। और इसी शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने जो परिवर्तित कराने का प्रयास किया, उस शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा आप लोगों का यदि सहयोग हो तो इस पर कार्य किया जाए और आने वाली पीढ़ी को इस वैदिक गणित की, इस सच्चाई वाली वैदिक गणित को एक बार फिर से उजागर किया जाए। और इसके तहत पर जो विज्ञान हमारे यहाँ था, उस विज्ञान को पुनः प्रारंभ किया जाए। क्योंकि ये जो विज्ञान आज हमारे यहाँ चल रहा है, ये सारा का सारा उपभोगवादी विज्ञान है। और इसमें सफलता का सूत्र केवल एक होता है कि यदि आपके पास कार है, यदि आपके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, यदि आपने 4 मंजिला 10 मंजिला मकान बना रखा है, तो आप सफल हो। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो आप असफल हो, सफल नहीं हो। और ये हमारे यहाँ का नहीं था। अपरिग्रह की परिभाषा को छोड़ करके खत्म समाप्त करने के बाद आज हमारे यहाँ ये व्यवस्था जो चल रही है, उसको पुनः समाप्त किया जाए और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः जागृत किया जाए। यही हम सबका उद्देश्य है। और इसीलिए जैसे कि कुछ छोटे छोटे शब्द हैं और उन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। और ये शब्द अगर हमें समझ में आते हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एक वर्ड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसको अहिंसा कहते हैं। अब ये प्रसिद्ध कर दिया गया कि अहिंसा महात्मा गांधी ने चालू करी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान राम ने युद्ध होने की तैयारी होने के साथ अंगद को रावण के पास भेज दिया कि देखो शायद अहिंसा हो जाए, युद्ध ना हो। और यही काल भगवान कृष्ण ने किया। इधर युद्ध की तैयारी थी और उधर कौरवों की सभा में चले गए कि ऐसा हो जाए कि अहिंसा फिर प्रारंभ हो जाए और ये युद्ध ना हो। तो अहिंसा सूर्य की गति के अनुसार निकलती है। हिंसा और अहिंसा का पर्याय जब देखने की आप कोशिश करोगे तो अष्टांग योग के अंदर यम का जो नियम है वो अहिंसा के तहत पर चलता है। और ये सूर्य देव स्वयं करते हैं
उसके तहत पर अहिंसा का वर्णन है। ये बिल्कुल गलत है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा प्रारंभ की थी और भगत सिंह ने वहाँ बम फेंक करके हिंसा नहीं करी थी, उसने भी अहिंसा ही की थी। और उन्होंने जो अहिंसा की थी वो बम ऐसी जगह फेंका था जो किसी को चोट भी ना आए। तो ये प्रयास हम लोग करें और इस प्रयास के साथ हम लोग इस शिक्षा व्यवस्था पे जो लगे हुए हैं वो आप सभी का सहयोग अगर आगे हुआ तो हम और ज़्यादा काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को बिना एक थप्पड़ खाए ये सारी की सारी शिक्षा दी जाए और सारे के सारे कार्य पुनः प्रारंभ किए जाए। हम लोग इस पे हैं, आप लोगों का सहयोग हो तो और आगे कार्य किया जाए, क्योंकि ये गणित है और गणित को समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब तक जो गणित हम लोगों को पढ़ाई गई वो मात्र नोट गिनने वाली गणित पढ़ाई गई। इस गणित का जो हम लोगों को पढ़ाई जा रही है उस गणित में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है सिवाय नोट गिनने के तरीके के। तो इसको समाप्त करें और प्रयास करें, भारत की वैदिक गणित को पुनः जागृत करें। आपका जो सहयोग हम लोगों के पास होगा तो इससे हम सब की हिम्मत बढ़ेगी। आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हमारे पास तैयार हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी और अगर उनकी हिम्मत बढ़ी तो ये पुनः जागृत हो जाएगा। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।